जीवन में अगर आए तो वो सफलता है, वो धन्यता है। तो धर्मा प्रोजित कहते वो अत्र। दूसरा सूत्र दिया निर्मत्सर प्रपंच रहित। हमारे अध्यात्म का जो भी व्यवहार है वो प्रपंच रहित होना चाहिए, उसमें दिखावा नहीं होना चाहिए। एक सूत्र याद रखना, प्रदर्शन दर्शन में हमेशा बाधा रहा है। प्रदर्शन दर्शन में हमेशा बाधा रहा है। अगर तुम प्रदर्शन करोगे तो भगवान का दर्शन नहीं कर पाओगे। किसी भी आध्यात्मिक व्यवहार में प्रदर्शन नहीं। दान गुप्त हो, भजन भी जो करते हो अपने लिए करते हो, उसका कहीं व्याख्यान मत करो। कोई तीर्थ व्रत हो जाए तो थोड़ा अपने अंदर बचाने की कोशिश करो। वो दुनिया का क्रेडिट लेने के लिए नहीं, वो दुनिया में अपनी क्या कहते हैं शोभा बढ़ाने के लिए नहीं। हम इतना भजन करते हैं, हम इतना दान करते हैं। लोग यहाँ तो रिवाज नहीं, भगवान की बड़ी कृपा है, भारत में मंदिरों में पंखे लगे रहते हैं तो 3-3 पीढ़ियों के नाम लिखे रहते हैं। पोता ने, उसके पिता के पुत्र ने, उसके दादा के नाम से 3-3 पीढ़ियों के नाम लिखे रहते हैं। दादाजी बेचारे सारी जिंदगी रोजी रोटी के चक्कर में भागते रहे, अब पंखे के ऊपर भाग रहे हैं निरंतर, रोज 24 घंटे, 1 मिनट का भी विश्राम नहीं, इतनी गर्मी पड़ती है तो बेचारे भागते जा रहे हैं। तो प्रदर्शन तो निर्मत्सर होकर के फिर क्या होगा? बोले इस प्रकार का व्यवहार करने से क्या होगा? कहा तब ये आध्यात्मिक व्यवहार ताप त्रयोन्मूलम, दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने वाला हो जाएगा। ये आध्यात्मिक व्यवहार, तुम्हें मजा आएगा, तुम्हें आनंद आएगा। ये भजन कोई पल्ला झाड़ने वाली बात थोड़ी है। भजन का मतलब है रम जाना। कम से कम जब तक इस पृथ्वी में है, जब तक इस परिधान में है, जब तक इस क्षेत्र में है, तब तक तो अपने आप को कुछ अलग तरह का हम महसूस कर सके कि अलग दुनिया है, अलग ख्याल है, अलग वातावरण है, अलग परिवेश है। यहां भी औपचारिकताएं अगर बनी रही तो फिर शांति कहीं मिलने वाली नहीं। देखो, धर्म के किसी भी कार्य का प्रत्यक्ष फल क्या है? शांति। दान का फल तुरंत नहीं मिलता, हो सकता अगले जन्म में मिले। तीर्थ का फल तुरंत नहीं मिलता, हो सकता अगले जन्म में मिले। लेकिन कथा का, सत्संग का फल तुरंत मिलता है। फल क्या है? मन की शांति। अगर 10 मिनट भी दुनिया के झंझटों से तुम्हारा मन हट गया तो समझ लेना तुमको सत्संग का नगद फल मिल रहा। केवल सत्संग का फल नगद है और किसी का फल नगद नहीं होता। इसलिए इस सत्संग को आप कपट रहित होकर के, अर्थात मांग रहित होकर के। लोग कहते हैं, केवल हमसे पूछते हैं भागवत कथा सुनने का क्या फल है? कोई फल नहीं है। सुनिए, सुनो, नहीं सुननी ना सुनो, कोई फल नहीं है। बोले फल तो पेड़ का होता है जो स्वयं फल है, फल का फल क्या होगा? निगम कल्प तरोर गलितम फलम। भागवत क्या है? वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है जो स्वयं। फल का फल क्या होगा जी? है? अगर फल चाहिए तो जाओ पेड़ ढूंढो कोई, और फिर चढ़ने की हिम्मत है तो चढ़ो, नहीं तो पत्थर मार मार के तोड़ना पड़ेगा। ये तो स्वयं फल है। जन्म जन्म के ना जाने कितने जन्मों के भाग्य जब उदय होते हैं तब ये फल प्राप्त होता है। जह लग साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भक्ति भवानी। योग यज्ञ जप तप व्रत, ना जाने कितने जन्मों का जब उन सब का पुण्य उदय होता है तब परमात्मा से प्रेम करने के लिए मन आगे उठता है। ये कथा क्या है? ये भगवान से प्रेम करना। चर्चा किसकी सुनी जाती है? क्यों जी? किसी गैर की चर्चा कोई पचा पाएगा? चर्चा उसी की सुन सकते हो जिसके प्रति तुम्हारे हृदय में प्रेम है। तुम मानो ना मानो, तुम यहां अगर बैठे हो तो तुम्हें भगवान से प्रेम है। फूल नहीं जाना वैसे, तुम्हें भगवान से प्रेम है तभी तो यहां आए। कोई दूर से आया, कोई पास से आया, कोई काम छोड़ के आया, कोई घर छोड़ के आया। ये प्रेम है। और प्रेम का कोई मापदंड नहीं होता। दूध लीटरों में बिकता है और कोई वस्तु किलोग्राम में होती है, सड़क किलोमीटर में होती है। प्रेम का पैमाना क्या है?
प्रेम को कैसे मानोगे? प्रेम का एक ही पैमाना है, त्याग। त्याग कितना, प्रेम कितना, त्याग कितना। अगर त्याग है तो प्रेम है, त्याग नहीं तो प्रेम नहीं। तो आप लोग भाग्यशाली हैं, व्यास जी के इन सूत्रों को आप ध्यान से पकड़ें और आगे बढ़ें। ऋषियों ने 6 प्रश्न किए हैं। भागवत कथा 6 प्रश्नों पर चलती है। 12 स्कंद की जो कथा है वो 6 प्रश्नों पर चलती है। बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं संक्षेप में चर्चा कर दूं। भूमिका है किम श्रेयः। पहला प्रश्न, किम श्रेयः। ऋषियों ने कहा महाराज क्या बन जाएं, क्या प्राप्त कर लें, कहां पहुंच जाएं कि हम अपने आप को श्रेष्ठ कह सकें, कृतार्थ धन्य। किम श्रेयः। सूत जी ने कहा चुपचाप बैठो, इस संसार के बीच भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद की निश्चल भक्ति जिसने प्राप्त कर ली, यही जीवन का श्रेय है। भगवान के चरणों की निश्चल भक्ति। निश्चल भक्ति का मतलब जिसमें प्रपंच नहीं, दिखावा नहीं, मांग नहीं, जो पहले बात मैं कर चुका। भगवान स्वयं भी आकर के पूछें, अरे बोल भाई कुछ तो बोल, क्यों आया मेरे पास, कुछ चाहिए, कुछ चाहिए। अभी तो मौन रहते हैं ना भगवान, कभी प्रकट होकर के स्वयं, और तुम ना बोलो तो तुम्हारी गर्दन भी पकड़ ले, बोलता कि नहीं, क्या चाहिए, तब भी तुम यही कहो, नहीं प्रभु मैं केवल आपसे मिलने आया, आपको देखने आया, आपको निहारने आया। मीरा से पूछा, मीरा ये व्याकुलता, ये तड़प, ये नाचना, ये गाना, ये दुनिया भर की जलीकटी बातें सुनना क्यों, क्यों, किस लिए, तेरा उद्देश्य क्या है? मीरा ने एक पंक्ति गाई, राम मिलन के काज सखीरी, राम मिलन के काज, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने गोविंद से मिलना चाहती हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो किम श्रेयः, मनुष्य जीवन पाकर के भगवान के चरणारविंद की निश्चल भक्ति प्राप्त हो जाए, भगवान भी कहे वरम ब्रूहि वरम ब्रूहि, नहीं प्रभु कुछ नहीं चाहिए, आप मिल गए, इससे ऊपर और क्या है। आप मिलते रहो, आपकी याद बनी रहे, आपका स्मरण बना रहे, आपकी लीलाओं का चिंतन बना रहे, और कुछ नहीं चाहिए। तेरे से ऊपर क्या है, तेरे से बड़ा क्या है, कि यही जीवन का श्रेय है। दूसरा प्रश्न था शास्त्र सार का। शास्त्र का सार क्या है मुनिवर? सूत जी शास्त्र का सार क्या है? सूत जी ने शास्त्र का सार हरिनाम बताया। क्या? भगवान नाम। भगवान में और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है जी। जिनको नाम का आश्रय मिला है समझो वो भगवान के ही आश्रय में। जिन्होंने नाम को पकड़ लिया समझो भगवान को पकड़ लिया। हमारी पकड़, हमारी पहुंच भगवान तक नहीं है, हमारी पकड़, हमारी पहुंच भगवान के नाम तक है। और कल्याण भगवान नहीं करते जी, भगवान का नाम कल्याण करता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर आप नाम नहीं जपोगे तो भगवान आपका कल्याण करने आएंगे? अगर हमारे कल्याण की उनके अंदर इच्छा उत्पन्न होगी तो किसके बल पर? अगर हम नाम जपेंगे। अच्छा स्वयं भगवान ने चल करके कितने लोगों का कल्याण किया जी? अगर रामावतार से हम शुरू हो जाएं तो स्वयं चल करके भगवान उसके पास गए, एक तो वो अहल्या के पास, और चरण स्पर्श कराया, धूली मिली और उसका उद्धार हो गया। स्वयं चल करके भगवान गए तो सबरी के पास, स्वयं चल करके भगवान गए तो सुतीक्षण के पास। 2-4 हो और 2-4 होंगी, 10 होंगी ज्यादा से ज्यादा पूरे रामावतार की कथा में। और भगवान कृष्ण के अवतार में तो स्वयं चल करके किस किस का उद्धार किया कोई ज्यादा प्रमाण नहीं मिलते। तो भगवान ने ज्यादा लोगों का स्वयं जाकर के उद्धार नहीं किया, लेकिन करोड़ों 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 युगों से करोड़ों 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 लोगों का उद्धार कर रहा है, तो भगवान का नाम कर रहा है। तो शास्त्र का सार क्या है? भगवान नाम। ये कथा किस लिए? ये कथा ना टाइम पास है, ना मनोरंजन है, ना इतिहास की जानकारी है। ये कथा सिर्फ इसलिए है कि भगवान के दिव्य गुणों को, चरित्र को सुन करके आप उनके नाम से प्रेम करने लगो।